मैंने एक गरीब घर में जन्म लिया था। मेरी मम्मी एक बड़ी बंगले में नौकरी करती थी। मेरे पापा दुनिया में नहीं थे। मेरे पापा को मरे हुए 2 साल बीत चुके थे, इसलिए मेरी मम्मी और मैं अकेले ही रहते थे। पहले जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे पड़ोसन के घर में छोड़ चली जाती थी। मैं पड़ोसन मौसी की बेटी के साथ खेलती रहती थी। लेकिन अब मैं 14 साल की हो गई तो मेरी माँ मुझे भी अपने साथ काम पे ले जाती। मैं पहले भी कभी-कभी मम्मी के साथ बंगले पे चली जाती थी, लेकिन काम नहीं करती थी। लेकिन आज जहाँ मेरी मम्मी मुझे लेकर गई, वह बंगला कोई और ही था। मैंने माँ से पूछा, वो कहने लगी, यहाँ के मालिक बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं। मम्मी मुझे अंदर ले गई। मालिक सामने आंगन पे बैठे थे। मेरी माँ को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी मम्मी ने उस आदमी के से मेरी पहचान कराई। उस आदमी ने अजीब नज़रों से मुझे सर से और पैरों तक बड़ी गौर से देखा। मुझे उसका ऐसे दिखना अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी ने कहा कि आज के बाद मेरी बेटी भी काम पर आया करेगी। वो कहने लगे, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। और फिर मेरी मम्मी ने मुझे झाड़ू पकड़ाया और कहने लगी तुम पूरे बंगले का झाड़ू पोछा लगाओ, उसके बाद किचन साफ कर देना। मैं तुम्हें दूसरा काम बताती हूँ। यह कहकर मम्मी ने अपने मालिक की तरफ देखा और मालिक ने मुस्कुराकर मेरी माँ को कमरे जाने का इशारा किया। मेरी माँ मालिक के साथ ही कमरे में चली गई और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने एक नज़र झाड़ू पर डाली और दूसरी नज़र इस बंगले पर, फिर गहरी सांस भरते हुए पूरे घर का झाड़ू लगाने लगी। मुझे कामकाज की आदत भी नहीं थी, इसलिए मुझे झाड़ू पोछा करने में 2 घंटे लग गए थे और मैं यही काम करने पूरी तरह से थक गई थी। फिर मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा था। बहुत ज़्यादा बर्तन जमा थे। देखकर मेरा रोने का दिल चाह रहा था। मैं यह सब काम अकेले कैसे कर सकती। खैर, मैंने बर्तन धोए, किचन की सफाई की, लेकिन साथ साथ मैं यह सोच रही थी, मम्मी ने सारे काम तो मुझे बता दिए, तो मम्मी कमरे में क्या कर रही है। मैं किचन के काम करने के बाद बिल्कुल बेहाल सी हो गई थी। जब मैं बाहर आए तो मालिक का कमरा अभी भी बंद था। मुझे भूख भी बड़ी तेज़ लग रही थी, इसलिए मैंने मालिक के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा खोला। वह पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। मुझसे कहने लगी कि तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर मेरी मम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी माँ के पास चादर भी न था। लेकिन 5 मिनट बाद वह कमरे से निकली तो वैसे ही चादर उसके सिर पर लिपटी हुई थी, जिसे वह पहनकर कमरे में गई थी। बाहर आते ही उन्होंने तुरंत ही कमरा बंद कर दिया और मुझे अपने साथ लिए बंगले से बाहर निकल गई। मम्मी की आंखें सूजी हुई थी, जैसे कमरे में रोकर आई हो। मैं यह सोच रही थी कि मम्मी बंगले में कोई काम भी नहीं किया। वह तो पूरा दिन मालिक के कमरे में रही थी। सारा काम तो मैंने ही किया था, लेकिन मेरी माँ की देखकर यही लग रहा था कि जैसे वह बहुत थकी हो। न जाने ऐसा क्या काम किया होगा। मेरी माँ घर जाकर सबसे पहले अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लग रही थी और खाने को कुछ भी न था। आधे घंटे बाद मेरी माँ अपने कमरे से बाहर आई। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वो कहने लगी कि तुम जाकर पड़ोस से सब्ज़ी ले आओ, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना लेती हूँ। मैं पड़ोसन से सब्ज़ी ले आई और इतनी देर में मम्मी मेरे लिए रोटी बना चुकी थी। रात को मम्मी को पालक पनीर बनाया, वो मुझे पसंद आया था और मैंने खूब अच्छे से खाया। मेरी माँ ने मेरे लिए सुबह के लिए भी पनीर रख लिया। कहने लगी, कल आकर कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, मैं काम पर जाने से पहले ही रोटियां बनाकर रख दूँगी। मैंने कहा, मम्मी मैं कल तुम्हारे साथ काम पर नहीं जाऊँगी। तुम बहुत बड़ा घर है, मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। मेरी माँ कहने लगी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए अभी से काम की आदत डालो। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में अकेली घर की खर्चा नहीं उठा सकती। मम्मी की मजबूरी सुनकर मैं चुप रह गई, लेकिन अब जो रोज़ यही काम था, मम्मी
मम्मी अपने मालिक के साथ कमरे में के अंदर चली गई और सारा काम करती। मुझे वहाँ पर गुस्सा भी आने लगा और हैरानी इस बात की होती कि मम्मी जब कमरे से बाहर निकलती तो पसीने से भीगी होती, उसकी आंखें रेड हो जाती और वो थकी होती है। एक बार मैंने माँ से कह दिया, मम्मी आप तो कोई काम भी नहीं करती, दिखने में ऐसी थकी हुई लगती हो जैसे सारे घर का काम तुमने ही किया। यह कहने लगी कि मैं कौन सा आराम करती हूँ, मेरा काम तो यह कहकर वह चुप सी हो गई। फिर एक लंबी सांस भर बोली, गरीबी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिस घर में लग जाए उसे बर्बाद कर देती है। मैं यही सोचती कि पता नहीं मम्मी इतनी बड़ी मुसीबत मुश्किल मुश्किल बातें कहाँ से सीखी। मेरी माँ बहुत सुंदर थी, लेकिन मम्मी वो हर चीज़ मुझे खिलाती थी जिसके लिए मैं कहा करती थी। हम लोग इस महंगाई के दौर में मलाई कोफ्ता खाते थे। जब मैं मम्मी से पूछती तो माँ तुम क्यों इतना महंगी सब्जी खरीद ले रही हो, तो वो कहने लगी तुम भी तो मेरे साथ इतनी मेहनत करके काम करने लगे हो, तुम्हें अच्छा खाना पीने की ज़रूरत है। मम्मी कभी भी खुद अच्छा नहीं खाती थी, मुझे पेट भर खाना खिलाती थी और खुद बचा हुआ खाना खाती थी। कभी कभी मैं सोचती कैसी महंगाई है जो मेरी माँ के लिए तो है लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरी माँ की खूबसूरती अब फीकी पड़ने लगी थी। एक दिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। मेरी माँ अक्सर अपने कमरे की अलमारी लॉक कर रखती थी। मुझे भी मना करती कि मेरी अलमारी में हाथ मत लगाना, लेकिन आज वो बहुत जल्दी में थी। मैं बड़ी हो रही थी, इसलिए मम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम अब चादर ओढ़ कर जाया करो। मैं मम्मी की अलमारी से अपने लिए चादर निकालने लगी तो वहाँ कपड़ों के नीचे एक ऐसी चीज़ रखी जो जिससे मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। मेरी माँ मुझे बाहर पुकार रही थी। मैंने चादर ली और कमरे से बाहर आ गई। मम्मी आज फिर से उस मालिक के कमरे में थी। मेरा आज का काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि आखिर यह मालिक मेरी माँ को रोज़ अपने कमरे में क्यों ले जाता है और 3-4 घंटे मेरी माँ से क्या काम कराता है। मैंने आज इस घर की सफाई दिल से नहीं की थी, थोड़े थोड़े ही सारे काम किए और मालिक के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और मैंने दाएं बाएं देखा, शायद मुझे कोई खिड़की से नज़र आ जाए जिससे मैं अंदर झांक सकूं। तो मम्मी ऐसा भी क्या काम करती है कि इतनी थकी होती है। लेकिन वहाँ कुछ न था। फिर मेरी नज़र दरवाजे के होल पर पड़ी। मैंने उस होल से झांका, लेकिन कमरे की बत्ती बंद थी, बस नाइट लैंप जल रहा था। कमरे में हर जगह अंधेरा था, इसलिए मुझे कुछ भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। बस कमरे के सामने खिड़की नज़र आ रही थी, जिसके सामने पर्दा लगाकर रोशनी के आगे से रोका गया था। मुझे बिल्कुल मासूमी सी हो रही थी। मैं कई बार मम्मी से पूछ रही थी कि मालिक अपने कमरे में ले जाकर क्या काम कराता है, लेकिन माँ हर बार टाल देती है। लेकिन अब मैंने भी ठान लिया कि मैं हर हाल में यह बात जान कर रहूँगी। मैंने अभी भी उसी हॉल से देख रही थी कि मुझे लगा जैसे ही कोई मेरे पीछे खड़ा है। अभी मैं इग्नोर कर रही थी कि मालिक के घर में तो कोई नहीं है, फिर यह कौन हो सकता है। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं तो बुरी तरह से हड़बड़ा गई और सर से पीछे हटी। मेरा दिल ऐसे हो गया कि धड़कना ही भूल गया। जब मैंने अपने पीछे पलट कर देखा तो सामने नौजवान सा लड़का मुझे ही घूर रहा था। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे यहाँ काम करते 1 महीना हो चुका था, लेकिन माँ अब तक किसी नौजवान को यहाँ आते जाते नहीं देखा था। उस लड़के के हाथ में एक बैग था। वह मुझे तिरछी नज़रों से देखकर बोला, ये लड़की मेरे बाप के कमरे में क्या ताका झांकी कर रही है। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी आवाज़ ही गले में फंस गई। मैं उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, कुछ नहीं, वह मेरी मम्मी। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या जवाब दूँ। मैं भी चुप हो गई। वो कहने लगा, चोर है। मैं जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं। मेरे जवाब ने मुझे एक नज़र सर से और पैर तक देखा, फिर बोलने लगा, कौन हो तुम।
मैंने कहा, मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि मैं जवाब क्या दे रही हूँ। वो मेरे जवाब पर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, सब अपनी मम्मी की बेटियाँ और बेटे होते हैं। मैं भी अपने पापा का बेटा हूँ, लेकिन तुम यह बताओ कि इसके अलावा क्या हो? मैंने कहा, मैं इस घर की नौकरानी की बेटी हूँ, यहाँ काम करती हूँ। न जाने क्यों वही बदहाल थी। मेरी बातें सुनकर उसका अपना बैग एक तरफ का और सामने बने सोफे पर बैठ गया और अपने पाँव पास पे रखी शीशे की टेबल पर रख दिया और इशारे से मुझे बुलाने लगा। कहने लगा, ए लड़की, आ जाओ, मेरे जूते उतारो। यह सुनकर मुझे हैरानी हुआ। मैं एक नौकरानी की बेटी तो थी, लेकिन ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती थी। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, मैं ऐसा काम नहीं करती। मेरी बात सुनकर वो बोला, अच्छा, पापा के कमरे में ताका झाकी करती हो और मेरा काम नहीं करती। बात सुनो, अगर तुम्हारी हरकत अपने पापा को बता दी तो वो तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल देंगे। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ने लगे। मैंने कहा, आप ऐसा कुछ मत कहना, मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। मेरी बात सुनकर वह मुझसे कुछ नहीं बोला, बस अपने पैरों पे पहने जूते की तरफ इशारा करने लगा। मैं बेबसी में इसके पास पहुंची। वह एक 16-17 साल का लड़का था। शक्ल में उस मालिक से मिलती जुलती थी, लेकिन था बहुत घमंडी किस्म का। मैं उसके पास रखी शीशे की टेबल के पास बैठ गई और उसके जूते उतारने लगी। मैंने जब उसके जूते उतार कर एक तरफ रख दिए, वह मुझसे एक गिलास पानी मांगने लगा। मैं किचन में आ गई। पहले अपने हाथ अच्छी तरह धोए, फिर उस लड़के के लिए पानी दिया। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुल चुका था। वह मालिक अपने बेटे को देखकर बेहद खुश था। वे एक हॉस्टल में रहता था, यहाँ कुछ दिन की छुट्टी बिताने आया था। मेरी माँ अभी थकी थकी पसीने से भीगी हुई थी। वो लड़का शायद मेरी माँ को जानता था। उसने देखकर नमस्ते करने लगा। मेरी माँ ने भी नमस्ते का जवाब दिया और फिर मम्मी वापसी में की इजाज़त मांगी और मुझसे अपने साथ लिए उस बंगले से बाहर निकल गई। अगले दिन जब मम्मी के साथ काम पर गई तो वह लड़का नाश्ता कर रहा था। मेरी माँ फिर से मालिक के कमरे में जा चुकी थी। मैं बंगले की सफाई करने लगी। वह लड़का एकदम मुझे ही देख रहा था। मैंने भी खूबसूरती से अपनी माँ जैसा ही पाई थी। मैंने भी खूबसूरती अपनी माँ जैसी ही पाई थी। मेरी उम्र 14 साल की थी। मैं जब उस लड़के के कमरे में सफाई के लिए गई तो वह मेरे पीछे कमरे में आ गया। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा दिल डर से के मारे कांप रहा था। वह मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मेरे पास आ गया। मैं फ़ौरन ही पीछे हटी और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले वह उस दरवाजे के पास पहुंच गया। मेरी जान ही निकल गई थी जब उसने कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दी और अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगा। कहने लगा, कल तुम उस कमरे में झांक कर क्या देखने की कोशिश कर रही थी? एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछ रहा था। मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है। आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया? वह मेरी बात को नज़रअंदाज किए मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उसकी तेज नज़र मेरे पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ रही थी। तुम्हें बहुत शौक है दूसरे के कमरों में झांक कर देखने का? कि वह हंसने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें बताऊं कि बंद कमरे के पीछे क्या होता है? इसकी बात से मेरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ आई। इससे पहले कि वह मेरे पास आता, मैंने मम्मी मम्मी चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वह मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, अगर शोर मचाए तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। यह कर उसने मेरे मुंह में हाथ हटाया और कमरे का दरवाज़ा भी खोल दिया। मैंने कमरे से बाहर निकल गई। उस लड़के ने अपने कमरे का दरवाज़ा तेज़ी से बंद कर दिया। मैं इस तरह परेशान थी कि रोने लगी थी और मैं सोच चुकी थी कि अब यहाँ काम करने नहीं आऊँगी। मैंने बाकी के सारे काम रोते रोते किया था। मम्मी जैसे ही मालिक के कमरे से बाहर निकली, मुझे रोता देखकर परेशान हो गई। मुझसे रोने की वजह पूछने लगी। मैं उस वक्त मालिक के सामने कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं पूरे रास्ते में रोती रही। मेरी मम्मी मुझे घर के बजाय डॉक्टर के क्लिनिक ले जाने लगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। घर जाकर मैं मम्मी के
साथ लगकर फूट कर रोने लगी और उस लड़के की बातें भी बता दी। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, मम्मी मुझे उस बंगले में काम नहीं करना है। मेरी माँ ने मुझे चुप कराया और कहा, कल मैं वह अकेले ही जाया करेगी। अगले दिन मैं घर पर रही, लेकिन उस दिन जब मम्मी घर पर आई थी, उसका चेहरा रेड हो गया था। वह बहुत ज़्यादा थकी थी। आते ही बिछी चारपाई पर लेट गई, पर मैंने मम्मी को छूकर देखा तो बुखार से तड़प रही थी। मैंने मम्मी को पानी पिलाया और खाना खिलाया। घर पर रखी बुखार की दवा भी रात भर मम्मी के सर दबाती रही। उसे अभी भी तेज़ बुखार था। वह नींद में हाय हाय कर रही थी। मेरे पास रिश्ते के नाम पर सिर्फ एक मम्मी ही तो थी। अगर उसे भी कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी सकती। सुबह जब मम्मी को बुखार तो काफ़ी कम हो गया था, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद वह मालिक के घर जाने को तैयार थी। मैंने माँ से कहा वह छुट्टी कर ले, लेकिन वह कहने लगी कि छुट्टी नहीं कर सकती वरना नौकरी छूट जाएगी। मैंने कहा तो ठीक है, आज मैं अकेली काम पर चली जाती हूँ। मेरी बात सुन मम्मी की तो रंगत उड़ गई थी। कहने लगी, मैं तुम्हें अकेली नहीं भेज सकती। इस बार मम्मी के साथ मैं उस बंगले में चली गई, लेकिन मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वह बिल्कुल बेहाल सी हो चुकी थी। मैंने उनसे कहा कि वह एक जगह बैठ जाए, मैं सारे काम खुद कर लूँगी। वह ज़मीन के एक कोने में बैठ गई। उस मालिक का बेटा आज वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। शायद वापस हॉस्टल चल चुका। मैंने पूरे घर की सफाई की। मम्मी एक कोने पे बेहाल सी लेटी थी। वो सारे काम खत्म हो गए थे। वह मालिक कहने लगे, तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है, इसके हिस्से का काम कौन करेगा। यह सुनकर मुझे उस मालिक पर गुस्सा आने लगा, अफसोस भी होने लगा। मैंने कहा, मेरी माँ बीमार है। वो कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपना काम पूरा करवाना है। तुम्हारी माँ से नहीं होता तो तुम करो। मैंने हामी भर ली। राज तो मुझे भी जानना था कि वह मालिक घंटों मेरी माँ से क्या करवाता है, और जो मेरी माँ अलमारी में हज़ारों कई नोट पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं मालिक के कमरे में जाने लगी, मेरी माँ मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, तुम अंदर नहीं जाओगी। शायद मेरी माँ पास में ही थी, इसलिए मेरे और मालिक की बीच बातें सुन ली, इसलिए इतने तेज़ बुखार में बोल पड़ी थी। बहुत मुश्किल से वह उठी और मुझे लेकर बाहर आ गई। शाम में अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गई। अगले दिन मेरी माँ गहरी नींद में सो गई थी। मैं चुपके से घर से बाहर निकल गई। अब मैं सोच में पड़ गई कि मुझे मालूम तो हो कि बंद दरवाजे के पीछे क्या राज है। मैं इस बार अकेली बंगले में चल गई। वह मालिक मुझे अकेले देखकर मेरी माँ के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पहले तो वह मालिक मुझसे सारे काम करवाया और फिर इसके बाद कहने लगा कि मैं वह काम करूं जो मेरी माँ करती है। वह मुझसे डबल पैसे देगा जितना मेरी माँ को देता था। मैं उसकी बातें मान गई। उस वक्त मुझे पैसा नहीं चाहिए था, बस यह जानने का दिल में चुप्पी थी कि मेरी माँ से क्या काम करवाते हैं। जब कमरे से बाहर आती तो थकी थकी रहती है। मैं जब मालिक के कमरे में गई, पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उस मालिक ने एक नाइट लैंप ऑन किया और खुद बाथरूम में चला गया। मैं धड़कते दिल के साथ उस कमरे में बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद वह मालिक बाथरूम से बाहर आए तो वह रात का कपड़े पहना रखा था। मुझे देखकर हैरत हुई। जब वह मालिक कमरे में कुंडी लगाए तो मेरे होश उड़ गए। मैं समझ नहीं पा रही थी वह मुझसे क्या करवाना चाहता है। मैं खड़ी हो गई, लेकिन इतनी देर में मेरे पास पहुंच गया। फिर उसने मेरे हाथ नीम के तेल की शीशी पकड़ा दी। कहने लगा, मैं इसका मसाज करूं और बिना रुके मुझे उसका मसाज करना था। वह एक मोटा सा आदमी था और उसके शरीर में खुजली की शिकायत थी। वह हर रोज़ मेरी माँ से 3-4 घंटे मालिश करवाता था। वो कहने लगा, मैं तुम्हारी माँ को अपनी बहन मानता हूँ और मैं इस बीमारी के बारे में किसी और को नहीं बता सकता। मेरी माँ थकान से बेहाल सी हो जाती और कभी कभी थकान में रोने लगती
कि गरीबी भी इंसान को किसी कदर थका कर रख देती है। लगातार 2 घंटे उस आदमी का मसाज करने के बाद मैं आज खुद पसीने से भीग चुकी थी। उस आदमी ने अपने पर्स से मुझे 2000 निकाल कर दिए, कहने लगे, यह बीमारी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गया है। अब नीम से कुछ खास जड़ी बूटियाँ हैं, इसकी मालिश के बाद मैं ठीक महसूस करता हूँ, वरना खुजली से मेरी चीख निकल जाती है। फिर कहने लगी, मुझे तुम्हारी माँ ने बताया कि मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। मैंने उसे इस बात से बहुत डांटा था और तुम्हें से भी माफ़ी मांगता हूँ। आगे वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसे जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मुझे मेरी माँ के बारे में हर सवाल का जवाब मिल चुका था। मैं जितना भी अपनी माँ की इज्जत करती उतनी ही कम थी। मेरे लिए वो एक महान औरत थी। न जाने मैंने उनकी शराफत को शक की नज़र से देखा था। हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ पाप नहीं होते। यह बात अब मुझे समझ में आ गई थी। पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।